नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह ताहर और आप हैं मेरे साथ प्रगति क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर पढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर के यहाँ पर 11th और 12th के 2 बैच चलते हैं। सबसे पहले हम 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पशुपालन या बच्चों पशुधन। पशुधन देखिए, इस पार्ट में हम आपको पशुधन के बारे में बताएंगे, पशुधन के आवास, पशुधन की बीमारियों के बारे में, पशु दुग्ध विज्ञान के बारे में और पशुओं की नस्लों के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पशुधन क्या होता है। पशुधन क्या होता है तो देखिए बच्चों, पशुधन की डेफिनेशन देखेंगे। पशुधन देखिए बच्चों, अगर हम पशुधन को 2 भागों में तोड़ते हैं तो एक भाग पशु और दूसरा भाग धन में परिवर्तन होता है। तो यही क्या है इसकी डेफिनेशन। देखिए, एक भाग को हम बोलेंगे पशु और दूसरे भाग को तोड़ेंगे तो धन। इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों? वे सभी जानवर जिनसे किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है, वे क्या कहलाते हैं? पशुधन। क्या कहलाते हैं? पशुधन कहलाते हैं। देखिए अब बच्चों, पशुधन में कौन कौन से जानवर आते हैं, कौन कौन से जानवर पशुधन में नहीं आते हैं, वो हम यहाँ उदाहरण में देखेंगे। उदाहरण, कौन कौन से जानवर पशुधन में आते हैं बच्चों? पशुधन देखिए, एक आती है आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ा। ये किस में आते हैं बच्चों? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम कौन कौन जानवर पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कौन कौन से नहीं आते बेटे पशुधन की श्रेणी में? एक आता है आपका खरगोश। कौन सा नहीं आता? खरगोश। और दूसरा कौन सा है बच्चों? कुत्ता। और कौन है बच्चों? बिल्ली। ये क्या है बच्चों? पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए, पशुधन को हमने डेफिनेशन देखी, पशु प्लस धन, यानी वे सभी जानवर जिनसे किसी प्रकार की आय प्राप्त हो रही है वो क्या है? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कौन कौन से जानवर पशुधन की श्रेणी में आते हैं बच्चों? एक तो आती है आपकी गाय, दूसरी भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा। ये क्या है? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? कौन कौन से जानवर पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो कौन कौन से जानवर नहीं आते? एक तो आपका खरगोश नहीं आता बच्चों, दूसरा कुत्ता नहीं आता, तीसरा आपका बिल्ली नहीं आता। ये क्या है? पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब क्या है, विभिन्न साइंटिस्टों ने या प्रोफेसरों ने पशुधन को भोजन के आधार पर, आमाशय के आधार पर भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे पशुओं का हम पशुधन को कितने भागों में बांटा जाता है, बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक कौन सा है? फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर। और दूसरा कौन सा है बच्चों? आमाशय के आधार पर, आमाशय के आधार पर पशुधनों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। कौन कौन से? एक कौन सा है? भोजन के आधार पर, दूसरा कौन सा है? आमाशय के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे भोजन के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, पहली हेडिंग डालेंगे भोजन के आधार पर। कौन सी? भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा बच्चों? भोजन के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक होते हैं शाकाहारी,
दूसरे होते हैं मांसाहारी और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। पहले कौन से होते हैं बच्चों? पहले होते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों? मांसाहारी, मांसाहारी। और तीसरे कौन से होते हैं? सर्वाहारी, सर्वाहारी। इन जानवरों को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी पशुधन को 3 भागों में अलग अलग भोजन के आधार पर बांटा गया है। पहला कौन सा है? शाकाहारी, दूसरा कौन सा है? मांसाहारी, और तीसरा कौन सा है? सर्वाहारी। देखिए बच्चों, वे जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, यानी उनका खाना है जो बिल्कुल सिंपल वेजिटेबल है, घास फूस खाएंगे, रोटी खा लेंगे, वो क्या है? पशुधन किस में आते हैं? शाकाहारी में। यानी वो मांस नहीं खाते, ना ही कुछ और चीज खाते हैं। तो शाकाहारी क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? देखो, वे जानवर, शाकाहारी जानवर क्या खाते हैं? आपका घास, घास, चारा आदि ये क्या करते हैं? भोजन करते हैं। मांसाहारी जानवर क्या करते हैं? एक तो देखो बच्चों, चारा खाते हैं, दूसरा क्या, सॉरी, इसमें क्या है? मांसाहारी क्या करते हैं? मांसाहारी बच्चों आपको मांस खाएंगे। क्या खाएंगे? मांस खाते हैं। और सर्वाहारी क्या खाते हैं? ये बच्चों दोनों ही चीज़ें खाते हैं। क्या खाते हैं? दोनों ही चीज़ें खाते हैं। एक तो ये चारा खाते हैं, दूसरा मांस खाते हैं। तो ये कौन से जानवर हुए? सर्वाहारी। देखो, भोजन के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा जानवरों को। एक होते शाकाहारी, दूसरे होते हैं मांसाहारी, और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। मांसाहारी क्या खाते हैं? सॉरी, शाकाहारी क्या खाते हैं? घास, चारा आदि खाते हैं बच्चों। और मांसाहारी क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। और सर्वाहारी क्या खाते हैं? चारे के संग मांस खाते हैं। वो क्या है? मांसाहारी होते, सर्वाहारी होते हैं। इनके उदाहरण देखेंगे कौन कौन से इसमें जानवर आते हैं। देखो, शाकाहारी में आते हैं गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आते हैं। मांसाहारी में कौन कौन से जानवर आते हैं? इसमें लिखिए आप, कुत्ता, ठीक है। और सर्वाहारी में कौन से जानवर आते हैं? सूअर। क्या? सूअर। सूअर किस में आते हैं? सर्वाहारी में आते हैं। हमने भोजन के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण देखा। अब हम देखेंगे आमाशय के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। नेक्स्ट लिखिए, आमाशय के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। जानवरों का वर्गीकरण। देखिए, आमाशय के आधार पर यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट है। देखो, भोजन के आधार पर इतना मोस्ट नहीं है, वो तो आपने छोटी क्लासों में ही पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपसे कहाँ पूछेगा? जानवरों का वर्गीकरण आमाशय के आधार पर। देखिए बच्चों, हमारे शरीर में आमाशय होता है, ठीक है। ये आमाशय मान के चलिए, जानवरों के शरीर में आमाशय होता है। आमाशय में 4 भाग होते हैं, ठीक है। आमाशय के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं बच्चों। 4 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका रूमन। क्या होता है? रूमन। दूसरा भाग कौन सा होता है? आमाशय, सॉरी, रेटिकुलम। कौन सा भाग होता है? रेटिकुलम, रेटिकुलम। तीसरा भाग बच्चों आमाशय में क्या होता है? ओमेजम। और चौथा भाग कौन सा होता है? चौथा भाग होता है एबोमेजम। ये क्या होते हैं? रूमन के भाग होते हैं। किसके? आमाशय के भाग होते हैं। नेक्स्ट हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा जानवर किस शाखा में रखा गया है। तो देखिए, किस वर्गीकरण में हम जानवरों को रखते हैं। अगर देखें, आमाशय के आधार पर जानवरों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है सर। भोजन के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा था। कौन से? शाकाहारी। दूसरा कौन सा है बच्चों? मांसाहारी। तीसरा कौन सा था? सर्वाहारी। शाकाहारी क्या करते हैं? सिर्फ चारा खाते हैं। मांसाहारी क्या खाते हैं बच्चों? मांस खाते हैं। और सर्वाहारी क्या खाते हैं? दोनों चीज खाते हैं, मांस और क्या खाते हैं? चारा। अब देखेंगे हम आमाशय के आधार पर जानवर को कितने भागों में बांटा गया है। इनको भी सर हमने कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए, यहाँ पे एक सारणी बना लेना बच्चों, जिससे आपको समझने में क्या है? आसानी रहेगी। क्या रहेगी? और आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। देखिए, आमाशय के आधार पर
जानवरों को बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और किन किन आधार पर बांटा गया है यहाँ पे लिख दीजिए आप। एक तरफ तो इंडेक्स, ठीक है, एक तरफ लिख दीजिए आप रूमंती जानवर, रूमंती जानवर। पहला भाग कौन सा बच्चों? रूमंती जानवर। दूसरा भाग कौन सा है? आवासी, आवासी रूमंती जानवर। कौन से बच्चों? आवासी रूमंती जानवर। और तीसरा कौन सा है? अरूमंती, अरूमंती जानवर। कौन से होते हैं? अरूमंती जानवर। देखिए आमाशय के आधार पर हमने जानवरों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? रूमंती जानवर, एक होता है आपका आवासी रूमंती जानवर और एक होता है अरूमंती जानवर। अब देखिए किस किस आधार पर हम इनको बांटते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जुगाली, जुगाली के आधार पर, ठीक है। वे जानवर जो जुगाली करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? रूमंती जानवर। क्या कहलाते हैं? रूमंती जानवर। जुगाली मतलब आपने खाना खा लिया जानवर, ठीक है, शाम को आपने देखा होगा वो एकदम स्टोर कर लेता है। जानवर खेतों में चरने जाता है या चारा खाने जाता है तो वो एकदम अपने क्या है आमाशय में क्या भोजन को स्टोर कर लेता है रूमन में। फिर क्या करता है, शाम को आपने देखा होगा शाम को जब वो बैठा रहता है शांत में तो अपना मुंह चलाता रहता है, ठीक है। क्या करता है? वो जुगाली करता है, भोजन को क्या है अंदर से बाहर आता है फिर चबाता है उसको। तो देखो रूमंती जानवर वे कौन से जानवर होते हैं जो जुगाली करते हैं? रूमंती जानवर जुगाली करते हैं या नहीं? तो देखो बच्चों रूमंती जानवर जुगाली करते हैं, ठीक है। आवासी रूमंती जानवर भी जुगाली करते हैं क्या बच्चों? जी सर, आवासी रूमंती जानवर ही क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। लेकिन अरूमंती जानवर क्या है? जुगाली बच्चों नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? जुगाली नहीं करते हैं। देखो हमने जुगाली के आधार पर देखा जानवरों को, तो रूमंती जानवर जुगाली करते हैं? करते हैं सर। आवासी रूमंती जानवर जुगाली करते हैं सर? करते हैं सर। लेकिन अरूमंती जानवर जुगाली करते हैं? नहीं करते सर। अरूमंती जानवर जुगाली नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हम आमाशय के भाग, आमाशय के भाग, आमाशय के भाग। अब देखो बच्चों रूमंती जानवर में आमाशय के कितने भाग होते हैं? रूमंती जानवरों में सर आमाशय के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? देखो बच्चों रूमंती जानवरों में आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4 में कौन कौन से होते हैं? एक तो सर होता है रूमन। क्या होता है? रूमन। दूसरा क्या होता है सर? रेटिकुलम। दूसरा क्या होता है? रेटिकुलम। तीसरा क्या होता है सर? तीसरा होता है ओमेजम, ओमेजम। और चौथा भाग क्या होता है रूमंती जानवरों में? चौथा भाग होता है सर एबोमेजम, एबोमेजम। ये क्या है? रूमंती जानवरों में आमाशय के 4 भाग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आवासी रूमंती जानवरों में आमाशय के कितने भाग होते हैं। तो आवासी रूमंती जानवर में, आवासी रूमंती जानवरों में जो आमाशय के भाग होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रूमन, दूसरा होता है आपका रेटिकुलम, रेटिकुलम। तीसरा कौन सा भाग होता है? एबोमेजम, एबोमेजम। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो सर इसमें ओमेजम, ओमेजम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ओमेजम अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अरूमंती जानवर में कितने भाग होते हैं बच्चों? अरूमंती जानवर में एक ही भाग होता है और वो कौन सा होता है? एबोमेजम। क्या होता है? एबोमेजम। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके उदाहरण कि इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं। देखो जो रूमंती जानवर में कौन कौन से जानवर आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ये किस में आते हैं बच्चों? रूमंती जानवर में। किस में? रूमंती जानवर में आते हैं। आवासी रूमंती जानवर में कौन कौन से जानवर आते हैं बच्चों? इसमें आते हैं आपका ऊंट, एक आता है ऊंट आपका, और दूसरा होता है लामा। लामा आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ पाया जाएगा, छोटे टाइप के ऊंट होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अरूमंती जानवर में कौन से आते हैं। अरूमंती जानवर में सर एक तो आता है आपका कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश,
कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये किस में आते हैं? अरुमंती जानवर में आते हैं। देखो बच्चों, हमने भोजन के आधार पे देखा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? पशुधन की क्या देखी परिभाषा? वे सभी जानवर जिनसे हमें किसी प्रकार की क्या प्राप्त होती है? आय। देखिए, आप पशुधन रख रहे हो, जब तक आपको आय प्राप्त नहीं हो रही तो आपका क्या मतलब है पशुधन रखने का? आप बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। तो क्या है? वे सभी जानवर जो जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे पशुधन में कौन कौन से आते हैं बच्चों? एक आती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ा, ये किस में आते हैं? पशुधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से जानवर पशुधन की श्रेणी में नहीं आते। तो कौन से नहीं आते? एक तो आता है आपका खरगोश, दूसरा नहीं आता है कुत्ता, और तीसरा कौन सा है? बिल्ली। ये क्या है? पशुधन की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों? नेक्स्ट हमने देखा पशुधन कितने भागों में बांटा है, यानी पशुधनों को हमने कितने भागों में बांटा है। तो देखो, सबसे पहले हमने कितने भागों में बांटा? भोजन के आधार पर। कितने आधार पर बांटा? भोजन के आधार पर। दूसरा हमने किसके आधार पर बांटा? आमाशय के आधार पर। नेक्स्ट सबसे पहले हमने किसको देखा? भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर हमने पशुओं को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला कौन सा है बच्चों? शाकाहारी। कौन से जानवर? शाकाहारी। वे सभी जानवर जो मांस नहीं खाते हैं वो किस में आते हैं? शाकाहारी जानवर होते हैं। दूसरा देखा हमने मांसाहारी। क्या देखा? मांसाहारी। वे जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं किस में आते हैं? मांसाहारी में। और तीसरा देखा हमने सर्वाहारी। किस में देखा? सर्वाहारी। ये क्या करते हैं बच्चों? ये चारा भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ये किस में आएंगे? सर्वाहारी में। नेक्स्ट देखा हमने इनके एग्जाम्पल में शाकाहारी में कौन कौन से जानवर आते हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी किस में आते हैं? शाकाहारी में। मांसाहारी में कौन कौन से जानवर आते हैं? कुत्ता। और सर्वाहारी में कौन कौन से आते हैं? सूगर। कौन सा आता है? सूगर। नेक्स्ट हमने देखा आमाशय के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण। आमाशय के आधार पर हमने जानवरों को कितने भागों में बांटा बच्चों? 3 भागों में। कौन कौन से? एक होते हैं रूमंती जानवर। कौन से जानवर? रूमंती जानवर। वे जानवर जो जुगाली करते हैं वो किस में आते हैं? रूमंती जानवर में। दूसरा देखा हमने आवासी रूमंती जानवर। कौन से देखे? आवासी रूमंती जानवर। वे जानवर जो जुगाली करते हैं वो भी किस में आते हैं? आवासी रूमंती जानवर में। और तीसरा देखा हमने अरूमंती जानवर। कौन से देखे? अरूमंती जानवर। ये क्या करते हैं? ये जुगाली नहीं करते हैं, यानी अपने भोजन का पाचन दोबारा मुंह में लाके नहीं करते हैं। तो कौन से होते हैं? ये अरूमंती जानवर। फिर हमने देखा जुगाली करते हैं, ये करते हैं और ये नहीं करते। नेक्स्ट हमने देखा आमाशय के भाग। देखिए, रूमंती जानवर में आमाशय के कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा है बच्चों? रूमन। कौन सा है? रूमन। यह सबसे बड़ा भी भाग होता है। दूसरे कौन से भाग में बांटा? रेटिकुलम में। तीसरा कौन सा भाग होता है? ओमेजम। और चौथा होता है एबोमेजम। कौन सा होता है? एबोमेजम। ठीक है। आवासी रूमंती जानवर में कितने भाग होते हैं? 3 ही भाग होते हैं। इसमें कौन सा भाग नहीं होता है? तो बच्चों इसमें ओमेजम भाग नहीं होता है। आपने देखा होगा ऊंट पानी स्टोर कर लेता है। ऊंट पानी स्टोर करने की क्षमता क्या है? उसकी अधिक होती है, लेकिन वो क्या है? पानी को लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकता, स्टोर रख लेता है। स्टोर क्यों रख लेता है? क्योंकि उसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। क्योंकि ओमेजम क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। पानी क्या है? अवशोषण करता है। जिस जानवरों में ओमेजम नहीं होता वो क्या है? पानी को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एरोमती जानवर। एरोमती जानवर में एमोमेजम ही भाग होता है, यानी डायरेक्ट इसमें क्या होता है? सीधे हम खाना खाते हैं और डायरेक्ट इसी में खाना पच जाता है। इनके फिर हमने क्या देखे बच्चों? उदाहरण। क्या देखे? उदाहरण। रूमंती जानवर के उदाहरण क्या क्या है? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। आवासी रूमंती जानवरों में क्या देखा? ऊंट और लामा। और एरोमती जानवर में क्या है? खरगोश। देखो बच्चों, आज हमने जनरली डेयरी पार्ट आपका 11th क्लास का डिस्कस किया है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको लाइव क्लास हमें रेगुलर इसी ऐप पे देंगे या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर हम देंगे। क्लास का नाम है हमारी का प्रगति केमिस्ट्री क्लासेस। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं इसी टाइम। नमस्कार भाई।